मैं एक बिजनेसमैन हूँ। हाँ जी। बिजनेस करता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा कि जो जनरेशन गैप है ना जी, ये हमारा बच्चों के साथ भी नहीं होता अकेला, हमारा पेरेंट्स के साथ भी होता है। बच्चों को तो हम प्यार से समझा सकते हैं, परंतु जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं, अगर उनसे हम प्यार की बात भी करते हैं तो वो हमारे को समझने की कोशिश नहीं करते कभी। आप मेरा क्वेश्चन समझिए। हाँ जी, अब क्वेश्चन पूरा क्या बना? जो जनरेशन गैप है, जनरेशन गैप के जैसे बच्चे हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, बच्चे हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। अगर वो हमारे को कुछ बोलते हैं कि पापा हमको ये चीज चाहिए, हम उन पे थोपते हैं, ठीक है जी, कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं ऐसे ही हो। हम हमेशा कुछ ना कुछ थोपते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हम पे थोपते हैं, हम अपने बच्चों पे थोपते हैं कोई भी चीज है। हम अच्छा। उनकी समझने की कोशिश नहीं करते, हम कहते हैं कि हमने जो बोल दिया वही सही है। अच्छा जी। आप मेरी बात समझ गए? हाँ जी। उसको कैसे दूर कर सकते हैं जनरेशन गैप को? आपने चार साहिबजादे मूवी देखी है? उसमें दादी और वो जो पोतरे थे ना, गुरु गोविंद सिंह के चार साहिबजादों में से जो छोटे दो साहिबजादे दादी के पास थे, उनका दादी के साथ बिल्कुल भी जनरेशन गैप नहीं था। जो दादी ने कहा वो उनको समझ में आ रहा है। मैं अमेरिका में रहता हूं, मेरी मदर का पोता मीन्स मेरे भाई का बेटा, वो दादी और पोता दोनों रोज घंटों बात करते हैं। वो अमेरिका में पैदा हुआ बच्चा, लेकिन मैंने लोगों के घरों में देखा है बच्चा माँ दादी के साथ बात नहीं कर सकता क्योंकि वो इंग्लिश बोलता है। और मेरे भाई का बेटा जिसका नाम साहिब सिंह है, वो मेरे बीजी के साथ घंटों बात करता है, और दोनों घंटों जब बात करते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों गुरबाणी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस खत्म हो गया, जिसको जनरेशन गैप आप बोल रहे हैं। अब इसमें से समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि अगर हम सबका थॉट प्रोसेस एक जैसा बन सके, क्योंकि सबका रोने का ढंग एक जैसा है, हंसने का ढंग एक जैसा है, सारे मुंह से ही खाते हैं, सबके पेट में भूख लगती है तो पेट में चूहे कूदते हैं, सबका सेम सेम है ना, सबका खाना पीने से लेके मलमूत्र करने का सब कुछ ढंग सेम है ना। इसका मतलब अगर सोचने का ढंग एक जैसा हो जाए तो जनरेशन गैप खत्म हो जाएगा। अगर आप ये सोचने लगे कि इस टाइम ये बच्चा आज की डेट में मेरे से निंजा टर्टल का टॉय मांग रहा है, अगर मैं इसकी जगह होता और मैं अपने बाप से मांगता तो मेरा बाप ना लेके देता तो मेरे को कितना माइंड होता। तो आपने बच्चे की तरह सोचना शुरू कर दिया, जनरेशन गैप खत्म हो गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इम्पोज करते हैं, जैसा आपने बोला ये इम्पोज नहीं करना चाहिए, जनरेशन गैप खत्म हो जाएगा। पर अगर बच्चा बोले मेरे को सिगरेट ले दो मैंने पीनी है, तो उस टाइम हमको बच्चे को इसके बारे में ठीक ठीक समझाना होगा। वी डोंट हैव टू इम्पोज, रादर उसको प्यार से समझाना कि इससे सेहत का नुकसान हो जाता है। सर जैसे कोई घर में काम बच्चे हैं, बड़े हो जाते हैं, जब वो बिजनेस संभालने लग जाते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं जो पहले से बिजनेस में होते हैं, जो बच्चा नई चीज लेके आता है बिजनेस में या कोई भी कारोबार में लेके, वो माता पिता को मान लेनी चाहिए। दुनिया में मैं पहले बैंकॉक रहा, इंडिया के बाद हाँ जी, बैंकॉक रहा। जो जो बच्चे वहाँ के पढ़ने गए मसूरी, और जब वो वापस आए बैंकॉक में, अगर उनका पिता अंगूठा टेक था तो उसने पैसे तो कमा लिए जैसे मर्जी, लेकिन बच्चे ने आगे पढ़ाइयाँ करके बिजनेस को संभाला, बिजनेस एकदम 100 से लाखों तक पहुँच गया, लाखों वालों का करोड़ों तक पहुँच गया, क्योंकि उन्होंने बच्चे का नया सिस्टम, बच्चे का नया तरीका पढ़ा लिखा माँ बाप ने माना। मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर बच्चे का सिस्टम माँ बाप नहीं मानते तो बच्चे को माँ बाप को कैसे समझाना चाहिए? मेरा क्वेश्चन ये है। आपके पास क्या तरीका है? एक तरीका है मैं घर से भाग जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं बोलता, तुम स्टब्बन माँ बाप हो, तुमको अक्ल नहीं है। एक तो ये तरीका है ना। दूसरा, उनके पास बैठ के प्यार से रिस्पेक्टफुली, देखो
ये ऐसे हाथ से अकाउंट बनाने में इतना टाइम लगता है, अगर मैं इसको कंप्यूटर पे ऐसे बनाता हूँ 2 मिनट लगते हैं। हाथ का बनाया हुआ कागज़ खो सकता है, लेकिन कंप्यूटर में एक बटन दबाने से ये मेमोरी से रिट्रीव हो जाता है। देखो इससे कितना फ़ायदा है और टाइम बचता है। अगर उनको ऐसे हम एग्जाम्पल है ये, है ना, अगर ऐसे हम उनको क्लिक कराते जाएं। कई बार क्या होता है जी, पेरेंट्स उनकी बात सुनने को भी तैयार नहीं होते बच्चों की। देखिए उस पोजीशन में क्या होता है? आप मैं एक बेनती करूं, पहले भी मैंने उनसे ये शेयरिंग की थी कि हर बच्चा और हर माँ बाप इंडिविजुअल की इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे कई माँ बाप मान जाते हैं, और जैसे आप कह रहे हैं ऐसे कई माँ बाप नहीं भी मानते हैं। ये उनकी अपनी प्राइवेट रिलेशनशिप में ही उनको इसका तोड़ निकालना होगा कि अल्टीमेटली मान ही लेना चाहिए। जो मम्मी पापा नहीं मानते हैं वो उनको समझना चाहिए कि वो जमाना अब चला गया है ना। अब उस पापा का कान पकड़ के हम नहीं समझा सकते। नहीं, वही बात बता रहा हूँ ना कि हम प्यार से भी समझा लेते हैं, कई बार मैं ना मानू वाली बात हो जाती है। हाँ जी, उस कंडीशन में बच्चे क्या कर सकते हैं? उस कंडीशन में बच्चे को उनसे प्यार ही करना है और रिस्पेक्ट बनाए रखनी है। डोंट ब्रेक वॉल ऑफ रिस्पेक्ट। जो हम सिख लोग 4 लावा लेते हैं ना, हाँ जी, उसमें पहली लाम में यही सिखाया गया, एडजस्ट डोंट प्रोटेस्ट, और दूसरी लाम में सिखाया गया, डोंट ब्रेक वॉल ऑफ रिस्पेक्ट। अब देखिए, आपके पिता हैं, फर्ज करते हैं वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं नए बिजनेस के लिए। अगर आपका तरीका अपनाया जाए तो लाख से करोड़ हो सकते हैं बड़े शॉर्ट टाइम में, बिना बेईमानी किए। पर पिता मान नहीं रहा है। आप लाख से करोड़ करके पिता के साथ रिस्पेक्ट की दीवार तोड़ के उससे डिसहार्मनी करके करोड़ का अचार डालेंगे? वो तो नहीं कर सकते ना। बस नहीं, उसी पोजीशन में है ना, जैसे बच्चा तोड़ना भी नहीं चाहता, वो कहता है मैं पिता के साथ ही रहूंगा। हाँ, तो बस रिस्पेक्ट करता है। इस रिस्पेक्ट को बनाए रखना है। में क्या होता है, बच्चे क्या होता है, वो अंदर से घुटने लग जाते हैं। नहीं घुटना चाहिए। मैं बताता हूँ ना वो क्या पोजीशन होती है। बच्चे घुटते रहते हैं, पिता की बात उनसे ब्रेकअप भी नहीं करता, क्योंकि बच्चे प्यार बहुत करते हैं। कई बच्चे क्या होता है, पिता से बहुत प्यार करते हैं और उनसे डरते भी होते हैं, और रिस्पेक्ट भी इतनी करते हैं पेरेंट्स की कि पूछो मत। ऐसे पेरेंट्स को मान जाना चाहिए। नहीं, मैं एक सोल्यूशन। अब आप एक ही एक्सट्रीम पर आ रहे हैं कि अगर वो ना माने तो रिस्पेक्ट की दीवार नहीं तोड़नी चाहिए, बस। ठीक, वैसे मेरे क्वेश्चन का आंसर मैं, क्योंकि अगर मैंने लाख के करोड़ कमाए तो ये हो सकता है कि मैं अपने पिता की जब चिता जले तो मैं कॉमन लकड़ी के बदले चंदन की लकड़ी से जला दूंगा, क्योंकि मैंने लाख के करोड़ कमाए थे। मैं उसकी कब्र सोने की बनवा दूंगा क्योंकि मैंने लाख के करोड़ कमाए थे। ऐसी कमाई से तो अच्छा है मैं आज पिता से एडजस्ट ही कर लूं, है ना। आपका कहना बिल्कुल सही है। जो बच्चे घुटते भी हैं, पापा से डरते भी हैं, पापा की रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन पापा जो है मैं ना मानूं, है ना। आपको मालूम है एक पापा का ऐसे हुआ था। पापा घर आया और कहता आज मैं शर्त लगा आया हूं, खरगोश की 3 टांगे होती हैं। और उसकी पत्नी ने पूछा 3 टांगे होती है, अब शर्त क्या लगाया हो? कहता 1-1 लाख रुपए की शर्त लगाया हूं, खरगोश की 3 टांगे होती हैं। सामने पोता बैठा था। पापा ये देखो मेरी किताब में फोटो बनी हुई है, खरगोश की टांग। दादाजी 4 टांगे होती हैं, आप तो शर्त हार जाओगे। पत्नी बोली, मां बोली आप तो गलत शर्त लगाए, खरगोश की तो 3 टांगे नहीं होती हैं, 4 होती हैं। कहता मैं हारूंगा तो तब ना जब मैं मानूंगा, मैं मानूंगा ही नहीं। ऐसे पापा जी का कुछ किया नहीं जा सकता, पर मेरा स्वभाव ना बिगड़ जाए, मैं रिस्पेक्ट नहीं छोड़ूंगा। बाकी पापा जी को अपना ये अवगुण साथ में लेके जाने दीजिए। थैंक यू।